ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि आपकी मैरिज ही हो गया है ना, कि आपका जो एंड ऑफ द रिजल्ट आने वाला है ना रिलेशनशिप का, ये वेडिंग रहने वाला है। मैं आपको बता चुकी हूँ ये चीज़ कि डिवाइनली कनेक्टेड है आप दोनों एक दूसरे से, है ना। यूनिवर्स ने आपका रिलेशनशिप बनाया है, डिवाइन ने आपका रिलेशनशिप बनाया है। सो कंग्रेचुलेशंस। विल यू मैरी मी? रियली आपके बीच एक बहुत पैशनेट लव है, बहुत पैशन है आप दोनों के बीच, बहुत ज़्यादा ग्रेट कनेक्शन है। कैंडल लाइट डिनर, वाओ सो रोमांटिक। सो एक केमिस्ट्री ऐसी रहेगी कि आपको देखते ही लोग पहचान जाएंगे कि ये तो कहीं कपल लग रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना पसंद करेंगे, चाहे कार में या फिर बाइक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेरो पॉइंट डबल वन डबल वन। मैं मोनिका फिर से आ गई हूँ एक और पिक कार्ड रीडिंग के साथ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, आज हम देखने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। कौन है जो आपकी लव लाइफ में आने वाला है? क्या वो कोई न्यू पर्सन होने वाले हैं या फिर कोई वो जो आपके एक्स है? यानी कि ये तो आपके ऊपर है कि आपको अपने एक्स चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि आपके करीब कौन आ रहा है, क्या है म्यूचुअल एनर्जीज, क्या है करंट एनर्जीज, और हम देखेंगे चैनल मैसेजेस, और हम देखेंगे एंजल्स की ब्लेसिंग्स, और हम देखेंगे रोमांस एंजल से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, और अगर वो आपकी लाइफ में रीयूनियन या फिर एक्स अगर आ रहे हैं तो वो क्यों आना चाहते हैं, क्या है उनके दिल में, क्या है उनके मन में। और हम ये भी देखेंगे कि जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, जो नेक्स्ट आपकी लाइफ में आने वाले हैं, वो आपके अंदर क्या पसंद करेंगे, वो आपको क्यों पसंद करेंगे, क्या रहेगी आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग, क्या रहेगी आप दोनों के बीच का बॉन्ड, किस तरीके का रहेगा। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कनेक्शन आप दोनों के बीच में कैसा रहेगा, ट्विन फ्लेम या सोलमेट, और काफ़ी सारी चीज़ें और भी हम देखेंगे। डिटेल रीडिंग होने वाली है, काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए रीडिंग शुरू करती हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट हो और हो सकता है आपसे ना रेजोनेट हो। सो प्लीज क्लेम द पॉजिटिव्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट हो वो आप क्लेम करिए, बाकी को आप छोड़ दें। ठीक है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, सो इसे जनरल रीडिंग की तरह ही लें, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। सो जिस भी वक्त ये रीडिंग आपके सामने आती है, आप गाइडेंस ले सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं, रीडिंग को देख सकते हैं। और आप चाहे मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो या रिलेशनशिप में हो, या फिर आप एलजीबीटी कम्युनिटी से हो, या फिर आप किसी भी धर्म या जाति से बिलोंग करते हो, आपका मेरे चैनल टेरो पॉइंट डबल वन डबल वन पर बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। वेलकम टू यू ऑल। ओके, सो वैसे तो ये हमारी फैमिली है, और हमारी फैमिली धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। बहुत बहुत मैं आपके लिए मतलब खुश हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं, और आप किस तरीके से मुझे मोटिवेट करते हैं। इतने प्यारे प्यारे आपके कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरीके से आप मुझे कमेंट्स करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो मैं आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो पाती हूँ, और जब मैं आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो पाती हूँ तो आपके लिए और एक्यूरेट रीडिंग्स लेकर आ पाती हूँ। ठीक है, सो चलिए अब मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। आपके सामने मैंने रखे हैं 2 पाइल्स। दोनों पाइल्स में से आप किसी एक को चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल्स भी है, साथ ही अकॉर्डिंग टू द ब्रेसलेट्स। और अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ करना चाहें, एक्चुअली कुछ लोग कहते हैं कि मुझे हमें इंट्यूटिवली चूज़ करना है, तो उनके लिए इंट्यूटिवली है यानी कि ये ब्रेसलेट्स। अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए है ब्रेसलेट्स, दिस पिंक वन एंड दिस ब्लू वन। ओके, इंट्यूटिवली आप वीडियो को पॉज करके भी आप इंट्यूशंस के साथ जो भी आपको ट्रैक करे वो आप चूज़ कर सकते हैं। साथ ही अगर नेम इनिशियल्स की बात की जाए, तो अगर आपके नेम इनिशियल्स है BDF, HJL, NPR, TVXZ, तो आपके लिए है ग्रुप नंबर 1। और अगर आपके नेम इनिशियल्स है ACE, GIK, MOQ, SUWY, तो आपके लिए है ग्रुप नंबर 2। ठीक है, तो आप एक बार कर लीजिए चूज़, टेक योर टाइम, वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर आप चूज़ कर सकते हैं। चलिए अब मैं ग्रुप नंबर 2 को साइड में रख देती हूँ फिलहाल। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ग्रुप नंबर 1। अगर आपने पिंक कलर का ब्रेसलेट चूज़ किया है, या फिर आपके नेम इनिशियल्स हैं BDF, HJL, NPR, TVXZ। एक्चुअली क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि हमें ना नेम इनिशियल्स भी के अकॉर्डिंग भी और इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग भी, तो आप दोनों ग्रुप्स भी देख सकते हैं। ठीक है दोनों की रीडिंग भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, चलिए देखते हैं। अगर आपके नेम इनिशियल्स हैं BDF, HJL, NPR, TVXZ,
सो लेट्स सी, देखते हैं आपकी लव लाइफ में कौन आने वाला है, एक्स या फिर नेक्स्ट कोई न्यू पर्सन आने वाले हैं, या फिर रीयूनियन रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं आप। क्या है प्रेजेंट, क्या है पास्ट और क्या है फ्यूचर, क्या होगा फ्यूचर। ठीक है, देखते हैं कि रोमांस एंजल से क्या आएगा, एंजल्स की क्या ब्लेसिंग्स रहेंगी, चैनल मैसेजेस क्या रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये रीडिंग है। अगर आपको रीडिंग पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, so we have the Six of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Then we have the Seven of Pentacles, ये तो बहुत सारे आ गए। Seven of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Three of Cups, Pisces, Cancer, Scorpio. And Queen of Cups, Pisces, Cancer, Scorpio, and the Sun. Okay, so Ten of Wands, Wands, Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Then we have the Justice, Six of Wands, and we have the Nine of Wands and Seven of Wands. Okay, so fire sign बहुत ज़्यादा strong है, यानी कि एक तो fire sign बहुत strong है। fire sign यानी Aries, Leo, Sagittarius and Taurus, Virgo, Capricorn और Pisces, Cancer, Scorpio। ठीक है, आप या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं। वी हैव द थ्री ऑफ वॉन्ड्स, अगेन फायर साइन। सो यहाँ पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका जिससे पहले का रिलेशनशिप था उसमें थर्ड पार्टी आई है। ठीक है, थर्ड पार्टी के आने की वजह से आपका जो रिलेशनशिप था वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। वी हैव द हायरोफेंट इन द बॉटम ऑफ द डेक। सो समथिंग स्पिरिचुअल, या तो आप स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअलिटी पर बिलीव करते हैं, यूनिवर्स पर बिलीव करते हैं, एंड यस आप हीलिंग एनर्जी, हीलिंग पर बिलीव करते हैं। आप बहुत इस काइंड ऑफ अ पर्सन कर्मा पर बिलीव करते हैं। यू बिलीव इन कर्मा एंड यू आर वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। यस, ओ माय गॉड, सीरियसली यू हैव अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। द लवर्स का कार्ड आया है। कंग्रेचुलेशंस, यू हैव अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप विद योर पर्सन। आई थिंक इट्स अ पर्सन, वो आपके रीयूनियन वाले पर्सन मुझे दिख रहे हैं, यानी कि आपके एक्स मुझे दिख रहे हैं जो कि आ रहे हैं कुछ लोगों के लाइफ में। और कुछ लोग मुझे ऐसे भी लग रहे हैं जो कि बिल्कुल एक न्यू स्टार्ट जिनका है, यानी कि अभी तक उन्होंने अभी तक कुछ सोचा नहीं था, अभी तक कुछ भी सोचा नहीं है आगे फ्यूचर के बारे में, और बट स्टिल उनके मन में कोई पर्सन है। देखिए कार्ड बता रहे हैं सब कुछ, है ना। ओके, सो वी हैव द Knight of Cups. So it means someone is there in your mind and in your heart, और आप भी किसी के दिल में और किसी के मन में हैं। वो आपको हमेशा एडमायर करते हैं और आप भी उन्हें एडमायर करते हैं। आई थिंक अभी आप दोनों के बीच में बात नहीं हुई है, या फिर इस मैटर पे बात नहीं हुई है कि आगे हमें क्या करना है, हमारा फ्यूचर कैसा रहने वाला है, या फिर अभी आप कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप। हो सकता है आप अभी फ्रेंड्स हो, नोन पर्सन हो ओनली, और लेकिन आप उनके लिए कुछ फील करते हैं, एंड यस वो भी आपके लिए कुछ फील करते हैं। एंड आई थिंक कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल ही ब्रांड न्यू लव है, कुछ लोगों के लिए, कुछ व्यूअर्स के लिए, एंड कुछ व्यूअर्स के लिए ये उनके एक्स हैं। ठीक है, और ये काफ़ी समय के बाद आपको वापस मिलने वाले हैं। सो आपके जो एक्स है वो आपके पास वापस आना चाहते हैं कुछ लोगों के लिए, यानी कि यहाँ पर दो पार्ट्स में जो रीडिंग है दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। 50% लोग तो वो हैं जो न्यू है बिल्कुल, जिनकी लाइफ में समथिंग न्यू, कोई न्यू एंटर हुए हैं, मतलब कोई पर्सन है जिन्हें आप पसंद करते हैं, वो न्यू है आपकी लाइफ में। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि
जिनके एक्स जो है वो आना चाहते हैं आपके पास, उनके साथ एक ट्विन फ्लेम बॉन्ड है, एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है और वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो एक रिकंसिलिएशन, एक रीयूनियन मुझे आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो 50-50 में डिवाइड हो गए हैं यहाँ पर व्यूअर्स। सो आप देख लीजिएगा कि आपको कौन सा वाला रेजोनेट होता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, और कुछ देख लेते हैं। वाओ, द एम्प्रेस। सो यहाँ पर इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। अगर आप एक फीमेल है तो वो आपको बिल्कुल अपनी रानी मानते हैं, और क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले भी क्वीन आया है, सो क्वीन ऑफ कप्स आया है, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनली टच है, एक दूसरे से बिल्कुल इमोशनली अटैच्ड है, इस तरीके से अटैच्ड है कि आप दोनों एक दूसरे से कभी भी जुदा नहीं हो सकते। इस तरीके की फीलिंग्स आपके दिल में, आपके मन में है, साथ ही उनके मन में भी। और मुझे यहाँ पे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि हो सकता है कि आप कलीग्स हों, ठीक है, एक्स कलीग्स भी हो सकते हैं, यानी कि जिस जगह पे आप पहले जॉब करते थे वहाँ पर आप मिले होंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। वी हैव द टू ऑफ पेंटिकल्स, सो यहाँ पर यिंग यांग की एनर्जी है। सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पर यिंग यांग्स की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। सो अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन नहीं है, अगर आप रीयूनियन चाह रहे हैं, तो आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनके पास आएँ, उनके नज़दीक आएँ, उनके करीब आएँ, आप उनके साथ एक प्यारा सा बॉन्ड जो है बनाए। वी हैव द हाई प्रिस्टेस इन द बॉटम ऑफ द डेक। सो जिसका मीनिंग तो यहाँ पे साफ साफ नज़र आता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हैं, और हो सकता है आपके पर्सन बहुत इंट्यूटिव है। आप अपने इंट्यूशंस पर बिलीव करते हैं, यूनिवर्स पर बिलीव करते हैं, आप कर्मा पर बिलीव करते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी, और आप दोनों हो सकता है कि स्पिरिचुअली कनेक्टेड हों, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से स्पिरिचुअली कनेक्टेड, मुझे डिवाइनली कनेक्टेड मुझे नज़र आ रहे हैं। सो काफ़ी ब्यूटीफुली रीडिंग है, बहुत ही प्यारी रीडिंग मुझे ये नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है, देखिए कि इन फ्यूचर ये भी हो सकता है कि वो आपके फ्यूचर स्पाउस बन जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्कमस्टांसेस मुझे इस तरीके के दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जो अपने फ्यूचर स्पाउस का वेट कर रहे हैं। सो जो फ्यूचर स्पाउस का वेट कर रहे हैं, वो जो लोग हैं उन्हें भी अब कोई ना कोई पर्सन मिलने वाले हैं जस्ट कुछ ही महीनों के अंदर, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। हालांकि यहाँ पर 99% ये बात सही नहीं कही जा सकती, क्योंकि 99% लोगों के साथ एक ही चीज़ होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर जो कि मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप दोनों के बीच होने वाला है। आप दोनों एक बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ शेयर करने वाले हैं, ठीक है। सो देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं आपके एक्स रिलेशनशिप की, तो आपका जो एक्स रिलेशनशिप था वो थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है ब्रेक हुआ हो यहाँ पर, क्योंकि मुझे थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, इसीलिए। हालांकि जो भी था, सिचुएशन जैसी भी थी, उन्होंने मना करा या आपने मना करा, जो भी किया, जिसने भी जिसको ब्लॉक किया, बावजूद उसके लेकिन बाद में आप दोनों को रियलाइज़ हुआ कि येस यू बोथ आर रॉन्ग। आप दोनों को रियलाइज़ हुआ कि हम गलत थे, हमने छोटी बात का इतना बड़ा इशू बना के लड़ाई करी या समथिंग, जो भी है। अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, सब कुछ एक एक अचानक से सॉर्ट आउट हो जाएगा, और सब कुछ वापस से शुरू होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देयर इज़ वेरी ग्रेट न्यू बिगनिंग्स, बहुत ही अच्छी बिगनिंग्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आप लोगों की। इम्प्रूविंग हेल्थ, नो। ओके, सो देखते हैं नो किस लिए आया है। ओके, सो नो अभी आपके लिए आया है कि अगर मनी मैटर्स को लेकर, अगर आप इस वक्त कहीं पे भी अपना पैसा इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं या कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो इस वक्त आपके लिए सही टाइम नहीं है, तो उसके लिए नो आया है, ठीक है। जस्ट टू क्लियरफाई, अगेन नो आया है। लेट्स सी, देखते हैं फिर से कि नो किस लिए आया है। ओके, विद एस ऑफ कप्स, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एस ऑफ कप्स यानी कि कुछ ऐसा, यस आपके साथ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि नो इसीलिए आया है कि आपने कुछ टाइम पहले, या फिर आपने किसी
मतलब मुझे ही दिख रहा है यहाँ पर, जो ये दिख रहा है मैं बताती हूँ। आपने पहले ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं और फिर आपकी तरफ से ना हुआ है, आपकी तरफ से रिलेशनशिप ख़राब हुआ है और रिलेशनशिप की डेथ हुई है, यानी कि वो रिलेशनशिप ख़त्म हो गया था। एंड यस अगेन अगर आप उनके साथ ही रिलेशनशिप शुरू करना चाह रहे हैं तो इनिशियल आपकी तरफ से नहीं होना चाहिए। यहाँ पर नो इसलिए आया है कि अगर आपकी तरफ से रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है तो अगेन आपकी ही तरफ से रिलेशनशिप शुरू नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर नो आया है। अगर उनकी तरफ से रिलेशनशिप ख़त्म हुआ था तो आप अपनी तरफ से रिलेशनशिप को वापस शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो एंजल्स की ये ब्लेसिंग्स हैं, एंजल्स के मैसेजेस हैं आपके लिए। अगेन यस आ गया है अब सो अगर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है तो आप उसके लिए क्वेश्चन अगर चाह रहे हैं आंसर, तो उसका आंसर येस होगा आपके लिए, ठीक है। रिकवरी, आपने रिकवरी करनी है अपने रिलेशनशिप्स की, अपने पुरानी जितनी भी गलतियां हैं उनको एक बार सोचना है, समझना है, देन अगेन आपने उनके मैटर्स को लेकर सोचकर समझकर आगे बढ़ना है, ठीक है। अपने रिलेशनशिप को चांस देना है, रिकन्सिलिएशन अगर आप चाह रहे हैं तो। लेट्स सी रोमांस एंजल से देख लेते हैं केमिस्ट्री। वाओ, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। आप दोनों के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है यहाँ पर, ऑब्वियसली एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है इसीलिए। सो एक केमिस्ट्री ऐसी रहेगी कि आपको देखते ही लोग पहचान जाएंगे कि ये तो कहीं कपल लग रहे हैं ये इतना प्यारा रिश्ता है इन दोनों का, देखिए कितने ब्यूटीफुल हैं साथ में, एक साथ कितने प्यारे लगते हैं। सो दिस काइंड ऑफ केमिस्ट्री, एंड यहाँ पे इस तरीके की केमिस्ट्री होगी कि सभी आप लोगों को एडमायर करेंगे और आप दोनों एक दूसरे में बिल्कुल खोए रहेंगे। दिस काइंड ऑफ एनर्जीज आई एम गेटिंग हेयर, ठीक है। मुझे इस तरीके की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं। then give your relationship a chance, yes। अगर आप reconciliation reunion चाह रहे हैं तो आपने अपने relationship को एक chance देना है, work on your partnership, अपने partnership पे work करना है, अपने person के साथ अपनी जितनी भी पुरानी बातें हैं उन सबको solve करना है, उन सब problems को मतलब solution निकालना है कि आपको एक final decision तक पहुंचना है, ठीक है। Passion, oh my god allow your heart and soul to sing with joy। आपने आपके बीच एक बहुत पैशनेट लव है, बहुत पैशन है आप दोनों के बीच, बहुत ज़्यादा ग्रेट कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छी केमिस्ट्री होगी आप दोनों के बीच में, बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप आप दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करने वाले हैं, ठीक है। दिस कुड बी द वन, यस मैंने आपसे बिल्कुल कहा ना कि आपकी जो आपकी पर्सन है इनके साथ आप फ्यूचर स्पाउस भी आपके हो सकते हैं। ऑब्वियसली ये आपके साथ एक बहुत ही गहरा संबंध है, क्योंकि फ्यूचर या ये कह लो कि क्योंकि ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। सो इसीलिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से पहले से ही मिले हुए हैं। देयर इज़ अ रिलेशनशिप लाइक पिछले जन्म का जो रिश्ता होता है वो है। सो ट्विन फ्लेम जर्नी है यहाँ पे। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक, एंड यस यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आप ऑलरेडी उनसे मिल चुके हैं। सो वाओ, इट्स अ ग्रेट जर्नी, मेक द एफर्ट्स, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। ओके, सो आपने एफर्ट्स करने हैं उनको पाने के लिए, उनके लिए एफर्ट्स करने हैं, अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एफर्ट्स करने हैं, ठीक है। सो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही। अभी और भी कुछ देख लेते हैं। आई थिंक इट्स इनफ। ओके, सो ओ माय गॉड, मैंने बोला ना आपको, ये बिल्कुल मेरे कहे हुए शब्द आ गए। देखिए, बिलीविंग इन कर्मा, कर्मा बिलीवर, यस। और मैं शुरू में ही आपको ये कह चुकी हूँ कि यू आर अ कर्मा बिलीवर, है ना। ओके, सो रिलीज पास्ट एनर्जीज, आपने पास्ट की एनर्जीज को रिलीज करना है, एंड यस अपने रिलेशनशिप को एक नया चांस देना है। 14 से 17 डेट हो सकती है जब आप एक दूसरे से मिलें। एंड आई अडोर यू, यू आर माई एवरीथिंग, वाओ। आई अडोर यू, यू आर माई एवरीथिंग, वाओ, ब्यूटिफुल। सॉरी। सितंबर मंथ एक इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकता है आप दोनों के लिए, एंड जून मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। देन मूवी डेट्स, ओ माय गॉड, सीरियसली हो सकता है कि आप दोनों मूवी डेट्स पर जाएं एक दूसरे के साथ। हैप्पीनेस, यस आप दोनों एक दूसरे की हैप्पीनेस होंगे, खुशियाँ एक दूसरे से बांटेंगे। ओ रियली, विल यू मैरी मी, रियली, वाओ।
लॉन्ग ड्राइव्स ऑन कार और बाइक। वाओ, आप दोनों एक दूसरे के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना पसंद करेंगे, चाहे कार में या फिर बाइक में। बेसिकली एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, ठीक है, पसंद होगा आप दोनों को। 11 से 15 डेट हो सकती है जब आप एक दूसरे से मिलेंगे। कैंडल लाइट डिनर, वाओ, सो रोमांटिक। सो देयर इज अ ट्रू सोल कनेक्शन, देयर इज अ रोमांटिक बॉन्ड। कैंडल लाइट डिनर्स होंगे, बहुत मूवी डेट्स होंगी, एक दूसरे के साथ लॉन्ग ड्राइव होगा, एक केमिस्ट्री जो होती है ना, एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री इस तरीके की होगी। और धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि अरे यार, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। एंड देन लास्ट में आप एट द एंड ऑफ द डे कहते हैं ना, आप दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेंगे एंड गेटिंग मैरिड। एंड वाओ, दैट्स अ मतलब एक लवली रिलेशनशिप रहेगा आप दोनों के बीच में, बहुत प्यारा बॉन्ड आप शेयर करने वाले एक दूसरे के साथ। सो अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो और आपसे रेजोनेट हुई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो पाती हूँ। जब मैं आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो पाती हूँ तो आपके लिए और एक्यूरेट रीडिंग्स लेकर आ पाती हूँ। सो प्लीज़ कैम द रीडिंग्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा और बन जाइएगा मेरे फैमिली के मेम्बर। और चलिए, अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ग्रुप की रीडिंग में। हेलो, वेलकम अगेन। अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है या फिर आपके नेम इनिशियल्स हैं ACEGIKMOQSUWY, या फिर आपने ये वाला ब्लू कलर का ब्रेसलेट चूज़ किया है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं कौन आ रहा है आपकी लव लाइफ में, आपके एक्स या फिर आपके नेक्स्ट, यानी कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं या फिर आप आपके एक्स आपके साथ रीयूनियन चाह रहे हैं या फिर आप अपने एक्स के साथ रीयूनियन चाह रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या है करंट एनर्जीज़, क्या है म्यूचुअल एनर्जीज़। देखेंगे आप दोनों के बीच का लव बॉन्ड एंड कनेक्शन किस तरीके का रहने वाला है, क्या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या फिर सोलमेट। देखेंगे पास्ट की एनर्जीज़, प्रेजेंट की एनर्जीज़ एंड फ्यूचर की एनर्जीज़। सो लेट्स सी चैनल मैसेजेस क्या रहने वाले हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग्स क्या रहने वाली है। रोमांस एंजल से भी देखेंगे काफ़ी कुछ। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये रीडिंग होने वाली है, काफ़ी डिटेल में ये रीडिंग होने वाली है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं देखती हूँ कि अगर आपके नेम इनिशियल्स हैं ACEGIKMOQSUWY, सो और आपने ब्लू कलर का ब्रेसलेट चूज़ किया है, सो आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। आपकी लव लाइफ में एक्स आ रहे हैं या नेक्स्ट आ रहे हैं, लेट्स सी। Okay, so we have the Page of Wands, Fire Energy, Aries, Leo, Sagittarius. Then we have the King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. And we have the Knight of Cups. Wow. We have the Knight of Cups, Pisces, Cancer, Scorpio, Justice. Okay, so you are a karma believer. The Sun. Okay, so great news. ओके, जजमेंट। सो कुछ बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मिंग होने वाला है, ठीक है, विद इन फ्यू मंथ्स, क्योंकि यहाँ पर तीन तीन मेजर अरकानाज आ गए हैं, जजमेंट का कार्ड आया, तो ऑब्वियसली आप ज़्यादातर लोग जो है ना, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, ज़्यादातर जो व्यूअर्स हैं, मतलब कि ये कह लो कि 85% व्यूअर्स जो है ना, वो रीयूनियन चाह रहे हैं, ठीक है, अपने एक्स के साथ वेट कर रहे हैं, अपने एक्स का, उनका इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। और आपके और जो कुछ लोग, जो बाकी के जो लोग बचे 15% वो लोग जो है ना, वो लोग चाह रहे हैं कि उनकी लाइफ में कोई पर्सन एंटर हो, वेट कर रहे हैं किसी न्यू पर्सन का, ठीक है। सो देयर इज़ अ कॉन्ट्रडिक्ट बिटवीन टू बोथ, क्योंकि यहाँ पर दो कॉन्ट्रडिक्ट्स इसलिए मुझे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यू हैं, मतलब बिल्कुल सिंगल हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं, यानी कि जो 15% लोग हैं वो बिल्कुल सिंगल हैं, वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई पर्सन एंटर हो, उनकी लव लाइफ में कुछ चेंजेस आए, और मतलब कुछ आए, कुछ हो, कुछ सब कुछ, क्योंकि उनका सब कुछ रुका हुआ है। और जो लोग इस वक्त 85% लोग जो रीयूनियन चाह रहे हैं, वो लोग जो हैं उनकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है एंड उन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है, एंड ऑब्वियसली वो एक रीयूनियन चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, ठीक है, अपने एक्स के साथ। सो देयर इज़ अ कॉन्ट्रडिक्ट। यहाँ पर काफ़ी कुछ अप डाउन हो रहा है। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या रहने वाली है पोजीशंस, देखते हैं क्या है पास्ट एनर्जीज। द फूल, देन वी हैव 2 of wands,
ओके, सो पास्ट की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर बता रही हैं कि केयरलेसनेस की वजह से रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हुआ या ख़राब हुआ, कोई ना कोई प्रॉब्लम आई बीच में, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई जिसकी वजह से रिलेशनशिप ख़त्म हो गया था, ख़राब हो गया था। बट नाउ यू वांट अ रिलेशनशिप विद हिम और हर, आप उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप चाह रहे हैं, एक हेल्दी रिलेशनशिप चाह रहे हैं। ओके, सो यू बोथ, मतलब वो भी और आप भी, आई थिंक आप दोनों कंफ्यूज हैं इस बात को लेकर कि, एंड वी हैव बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स। आई थिंक योर विश विल कम ट्रू, आपकी विश ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पर्सन के साथ एक जर्नी क्रिएट करें, रियूनियन क्रिएट करें, तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिकन्सिलिएशन का कार्ड मुझे दिख रहा है, रिकन्सिलिएशन का मुझे चांस ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन आप दोनों ही कंफ्यूज्ड हैं, बहुत कंफ्यूज्ड हैं आप दोनों। वो भी इस बात से कंफ्यूज्ड हैं कि क्या रियूनियन करना चाहिए, और आप भी इस बात से कंफ्यूज्ड हैं। और आई थिंक आप दोनों में ही इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं था, बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते आपने रिलेशनशिप को ब्रेक करा। और यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी भी नहीं आई है कुछ लोगों की, बट थर्ड पार्टी भी मुझे दिख रही है। वो आपको ब्लॉक मारकर चले गए थे, उन्होंने सोचा कि अब आपसे क्या बात करनी जब कोई न्यू मिल गया है। तो येस, यू आर मैनिफेस्टिंग योर पर्सन, यू आर मैनिफेस्टिंग योर डिजायर्ड काउंटर पार्ट, यू आर मैनिफेस्टिंग योर डिवाइन काउंटर पार्ट विद द किंग ऑफ कप्स। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि मैनिफेस्टेशंस चल रही है आपकी तरफ से बहुत स्ट्रांगली, और उनकी तरफ से भी चल रही है, यानी कि वो भी इस बात को लेकर थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं कि आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, या फिर आप उनसे, आप इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूज है कि वो कांटेक्ट करेंगे। तो इस वजह से मेरे ख्याल से दोनों की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। एंड येस, जो लोग सिंगल हैं यहाँ पर 15% जिनकी मैंने बात की थी, 15% जो लोग सिंगल है वो मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, वो चाहते हैं आपकी लाइफ में, मतलब आप लोग चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन एंटर करे। एंड येस, वहाँ खुशखबरी ये है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई एंटर करता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो इट्स अ बिगनिंग, इट्स अ न्यू बिगनिंग फॉर यू, एंड इट्स अ न्यू लव फॉर यू। वाओ, कंग्रेचुलेशंस। काफ़ी खूबसूरत कार्ड्स हैं, काफ़ी खूबसूरत मैसेजेस आपके लिए हैं यहाँ पर। येस, ओ माय गॉड, द लवर्स कार्ड आया है सीरियसली दोनों ही पाइल्स में आज लवर कार्ड आ गया। सो अगेन आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि इतनी प्यारी, इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग्स ना हमेशा नहीं मिलती करने को, है ना। सो आज जो रीडिंग मैं कर रही हूँ ना, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, और यहाँ पर मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन नज़र आ गया है। सो देयर इज़ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ठीक है। देयर इज़ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन एंड इट्स अ यिंग यांग जर्नी। सो यिंग यांग कनेक्शन, सो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार एनर्जीज़ हैं। सो कंग्रेचुलेशंस, यू हैव अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ट्विन फ्लेम जर्नी विद योर पर्सन, विद योर, और आई थिंक मुझे ना ये रिपीटेडली वही चीज़ नज़र आ रही है कि आपका जो कनेक्शन है ना, वो आगे चलकर एक फ्यूचर स्पाउस बन जाएँगे आप एक-दूसरे के, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी मुझे दिख रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, टाइम पास नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं सीधे शादी करना। होता है ना, कुछ लोग इस तरीके के होते हैं, टाइम पास नहीं करना भई, मुझे तो सीधे शादी करनी है। तो उस काइंड ऑफ पर्सन आप मुझे दिख रहे हैं, और वही आपका जो रिलेशनशिप है ना, वो आपको एकदम एंड में एक वेडिंग और शादी तक लेके जाता हुआ मुझे दिख रहा है। बहुत बहुत कमिटेड आप दोनों एक दूसरे को लेकर होने वाले हैं। सो देयर इज़ अ ग्रेट न्यूज़ ऑफ कमिटमेंट। येस, अगेन कमिटमेंट रहेगा आप दोनों के बीच में, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी रहेगा। और 85% लोग अपने एक्स को चाह रहे हैं। ओ माय गॉड, सीरियसली यू आर वेरी इंट्यूटिव, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर वेरी पावरफुल, डिवाइनली कनेक्टेड, यू आर स्पिरिचुअल एंड स्पिरिचुअली कनेक्टेड, यू बोथ आर स्पिरिचुअली कनेक्टेड। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा बिलीव करने वाले होंगे यूनिवर्स पर, यूनिवर्स की पावर पर बिलीव करते होंगे, और चाहते होंगे कि जल्द से जल्द यूनिवर्स हमारे लिए कोई ना कोई सोल्यूशन निकाले। येस, अगेन स्पिरिचुअलिटी समथिंग, ये आपका जो रिलेशनशिप है ना, ये रिलेशनशिप डिवाइनली कनेक्टेड है, और भगवान ने बनाया है, ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने, जिस पर भी आप बिलीव करते हैं, यूनिवर्स ने आपका रिलेशनशिप बनाया है, डिवाइन ने आपका रिलेशनशिप बनाया है। सो कंग्रेचुलेशंस, ये ज़रूर आप मिलकर रहेंगे एक दूसरे से, चाहे कितनी ही आपके बीच में लड़ाई झगड़े हो जाए ना, वापस आप एक दूसरे के पास ही आने वाले हैं घूम फिर के। सो इस तरीके का कनेक्शन आप दोनों का होने वाला है। सो अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर आपकी लाइफ में वो पर्सन एंटर करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। उनकी एंट्री होते ही आपकी लाइफ में बहुत कुछ होने वाला है, एंड यू विल एंजॉय योर लाइफ, योर लव जर्नी विद हिम और हर। यस, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं विद द 4 ऑफ कप्स। लुक एट दिस, लुक एट द कार्ड विद द 4 ऑफ कप्स। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का और फ्यूचर स्पाउस का, और मुझे आपकी लाइफ में वो पर्सन एंटर होते हुए दिख रहे हैं,
ठीक है, वी हैव द बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड चैरियट कार्ड सक्सेस। यस, ऑब्वियसली आपका जो लव है वो एक कमिटमेंट रहेगा, कमिटमेंट लव कमिटमेंट जो है वो उसको सक्सेस मिलेगी, यानी कि आपकी जो जर्नी है, लव जर्नी बहुत आगे तक जाने वाली है। एंड यस, इट्स अ ट्विन फ्लेम जर्नी, इसीलिए यू बोथ कंप्लीट ईच अदर, यू आर डिवाइनली कनेक्टेड, यू बोथ आर डिवाइन काउंटर पार्ट्स। ठीक है, मून का कार्ड भी आया तो ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत सारे मूड स्विंग्स होते होंगे आपको, और बहुत सारे ऐसा टाइम आता होगा जब आपको लगता होगा कि बस अब कुछ नहीं बचेगा हमारे रिलेशनशिप में, लेकिन स्टिल आप वापस घूम फिर के एक दूसरे के पास आ जाते होंगे। नाउ देखते हैं एंजल आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ठीक है, वी हैव द पीसफुल रेजोल्यूशन। यस, आपने अपने रिलेशनशिप को पीसफुली रेजोल्यूशन करना है। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में बहुत ही पीसफुल रेजोल्यूशन होने वाला है, आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी वापस बात कैसे हो गई। देयर समथिंग बेटर। ओके, वी हैव द टेक एक्शन। ओके, आपने एक्शन लेना है अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, दोबारा से या बनाने के लिए आपने एक्शन लेना है, आपने मोटिवेशन करना है, आपने स्टेप फॉरवर्ड करना है, आगे बढ़ना है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों से हेल्प लेनी है अगर आप ले सके तो। अनलाइकली। ओके, सो अब देखते हैं रोमांस एंजल से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। Oh my God, seriously? वेडिंग, इट्स अ वेडिंग, सो कंग्रेचुलेशंस, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि आपकी मैरिज ही होगी, है ना, कि आपका जो एंड ऑफ द रिजल्ट आने वाला है ना रिलेशनशिप का, ये वेडिंग रहने वाला है। सो वाओ, क्या मतलब मैसेज, क्या रीडिंग है, मज़ा आ गया। सीरियसली, I love you, your divine counterpart trying to reach you. Yes, your counterpart is trying to reach you. Oh my God, religious factors. Yes, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में religious factors हो सकता है आपका religion अलग हो. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path, but you both are spiritually connected. You hold the key, soul blueprint to twin flame reunion. Yes. आप दोनों का रीयूनियन होने वाला है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, एंड इट्स आपके हाथ में की है, आपके हाथ में चाबी है, और आप ही उस चाबी को घुमा सकते हैं और कोई नहीं घुमा सकता है। सो नाइस, यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। ओके, सो चलिए अब और कुछ देख लेते हैं। सब 14 से 17 के बीच में डेट हो सकती है जब आप एक दूसरे से मिलेंगे। ओके, नो कॉन्टैक्ट रीयूनियन, यस बिल्कुल। जून, ओके, सो जून मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप दोनों के लिए। लक, फॉर्चून एंड अबंडेंस, वाओ, कंग्रेचुलेशंस। ओके, इट डिपेंड्स ऑन यू। यस, आपने किस तरीके से अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट करना है, अगेन आपने एक दूसरे से बात करनी है, ये सब चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, वर्क प्लेस, हो सकता है आप दोनों वर्क प्लेस पर मिले एक दूसरे से, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, है ना। बिलीविंग इन कर्मा, ओके, सो यू आर अ कर्मा बिलीवर। ओके, सो एज हो सकती है आपकी 22 से 26 के बीच में। RCJVUI नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। डिवाइनली कनेक्टेड, वाओ, लुक एट दिस, मैं आपको बता चुकी हूँ ये चीज़ कि डिवाइनली कनेक्टेड हैं आप दोनों एक दूसरे से, है ना। वाओ, अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है। सो अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप यूनिवर्स पर बिलीव करते हैं कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगी। सो प्लीज़ क्लेम द रीडिंग्स। अगर आपको रीडिंग्स पसंद आती हैं, आपसे रेजोनेट होती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो पाती हूँ, और जब मैं आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो पाती हूँ तो आपके लिए और एक्यूरेट रीडिंग्स लेकर आ पाती हूँ। सो प्लीज़ क्लेम द रीडिंग्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, और बन जाइए चैनल के मेंबर, मतलब फैमिली के मेंबर। ठीक है, ओके, सो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।